अस्सलाम वालेकुम दोस्त। फिर भी जिनके जवाब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, कभी-कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सवाल हमारे सामने आ जाते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। कभी-कभी कोई इंसान आपसे ऐसा सवाल कर देता है जिसका जवाब ढूँढने में आप घंटों लगा देते हैं। कभी-कभी तो ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब मिलना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन मेरा मानना ये है कि ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब ना हो। हाँ, मुश्किल होती है लेकिन जवाब मिल जाता है। अगर कोई आपसे ये कहे कि आप मुस्लिम क्यों हैं? अगर कोई आपसे ये कहे कि आप मुस्लिम सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप एक मुस्लिम के घर में पैदा हुए हैं, जबकि आपके पास हर मज़हब का इल्म है, हर दीन का इल्म है, आपके पास इल्म है ईसाईयत का, आपके पास इल्म है हिंदू मज़हब का, आपके पास इल्म है मुस्लिम मज़हब का, मुस्लिम दीन का। आपको कुरान आता है, आपको बाइबल आता है, आपको गीता आती है। इसके बावजूद भी आप मुस्लिम मज़हब को फॉलो करते हैं, मुस्लिम दीन को फॉलो करते हैं, तो इसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि आप एक मुस्लिम के घर में पैदा हुए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही सवाल हुआ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल हुआ और इसका जवाब बिल्कुल शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से मिला। अगर आप ये सब जानना चाहें, हम अपना काम मेरा नाम रविकांत है। मैं अकाउंटेंट का काम करता हूँ। मैं हैदराबाद से आया हूँ। मैं सुना है कि आप हिंदुज़म का किताबों के गीता और राम के बारे में जानते हैं, और कुरान और मोहम्मद बारे में जानते हैं, और बाइबल और जीसस के बारे में भी जानते हैं, मगर आप सिर्फ कुरान और मोहम्मद को फॉलो करते हैं। क्या आपका पेरेंट्स और मुसलमान है इस वजह से फॉलो करता है, और तीनों किताबों में कुरान सही है इस वजह से फॉलो करता है? भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है और कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इल्म रखता हूँ कुरान और हदीस के अलावा बाइबल के बारे में, वेद के बारे में, गीता के बारे में, इस्लाम मज़हब के अलावा ईसाई मज़हब के बारे में, हिंदू मज़हब के बारे में। आप लेकिन सिर्फ फॉलो करते कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इसकी वजह क्या है? क्यों आपके वालिदैन मुस्लिम है? इसीलिए सबसे पहली बात, मैं सिर्फ अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉलो करता हूँ। मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह के सारे पैगंबरों पे, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं, सारे पैगंबरों पे, आदम अलैहिस्सलाम से लेके इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सारे पैगंबरों पे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैं सारे पैगंबरों पे ईमान लाता हूँ। आपका सवाल था कि क्योंकि आपके वालिदैन मुसलमान हैं इसलिए आप मुस्लिम हैं। ये जवाब जब मैं 19 साल का था तब तक ये सही था। 19-20 साल तक के मैं मुसलमान था क्योंकि मेरे वालिदैन मुस्लिम थे। लेकिन 19 और 20 साल के बाद मैं तहकीक करने लगा। मैंने ईसाई मज़हब की किताबों को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, यहूद मज़हब के, हिंदू मज़हब के, बुद्धिस्ट मज़हब के, पारसी मज़हब के, सिख मज़हब के। अब आज मैं मुसलमान हूँ बाय चॉइस, क्योंकि तहकीक करने के बाद मुझे पता चला कि सबसे बेहतरीन इन सारे मज़ाहिब में से है इस्लाम। यानी अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करने को कहते हैं इस्लाम। आप कहते हैं कि मैं सिर्फ कुरान मजीद के ऊपर अमल करता हूँ, नहीं, सिर्फ कुरान मजीद पे। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ
अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें, वला नुश्रिका बिही शैअन, हम आपस में किसी को शरीक ना करें अल्लाह के साथ, वला नुश्रिका बिही शैअन, वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, कि हम आपस में अल्लाह के अलावा किसी को रब न आज की बनाएं, वीडियो थोड़ी वला लंबी हो नुश्रिका बिही जाएगी, शैअन, लेकिन और आप गौर से हम देखें सिर्फ उसकी इबादत और करें। सुने। और अगर कोई यकीन न करे तो कहो कि हम मुस्लिम हैं। तो अल्लाह ताला वीडियो को फरमाते एंड हैं तक लाजमी कि देखना। जब आप दिगर मज़ाहिब का मुताला करते हैं, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और जरूर यकसा है। आपको मैं कुछ ना कई कुछ चीजें सीखने गीता को की भी मिलेगा। फॉलो करता हूँ, कई चीजें वेद की भी फॉलो करता हूँ, कई चीजें बाइबल की भी फॉलो करता हूँ। मिसाल के तौर पे जब आप पढ़ेंगे उपनिषद, लिखा हुआ है छंदों के उपनिषद चैप्टर नंबर 6 जबरदस्त, सेक्शन नंबर जबरदस्त। 2 श्लोक नंबर 1 बेहतरीन। में एकम एविदित्यम, खुदा एक है दूसरा नहीं है, लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाच्यस्य कसिच जनिता न चदीपा, उस ईश्वर उस खुदा के कोई वालिदैन नहीं, मेरे उसका ख्याल में कोई से रब नहीं। इससे बेहतरीन जवाब तो नहीं हो कि सकता खुदा है। की कोई वालिदैन नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं है, लिखा है वीडियो चल श्वेताश्वतर रहा है, उपनिषद में आप देखिए, चैप्टर एंड तक नंबर देखें। 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई मूर्ति नहीं। ये फिर से दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। तो मैं मानता हूँ, और ब्रह्मा सूत्र हिंदुज्म का है, एकम ब्राह्मम द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो मैं इन बातों पे अमल करता हूँ। सेम चीज बाइबल में लिखा है, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 में, शमा इस्राएलो अध्यायनो अध्याय, कि ए इस्राएलो सुन लो कि हमारा भगवान हमारा ईश्वर एक ही है। वही जो ईसा अलैहिस्सलाम ने दोहराए थे गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में, जब ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था सबसे पहला पैगाम क्या है, तो उसने वही चीज दोहराई, शमा इस्राएलो अध्यायनो अध्याय, कि हमारा भगवान हमारा ईश्वर एक है। तो मैं इन बाइबल की बात को मानता हूँ, वेद की बात को मानता हूँ। तो जो चीज यकसा है सारे मज़ाहिब में, उस चीज पे अमल करता हूँ। लेकिन मेरे तहकीक के बाद मुझे ये पता चला कि जितने मज़ाहिब की किताब है कुरान मजीद के अलावा वक्त के दौरान बदलते गए, उसके अंदर मिलावट आ चुकी है। कुरान मजीद एक वाहिद मजहबी किताब है जो 1400 साल तक अब तक बिना मिलावट के है, पाक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी पैगाम है। इसके पहले अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की, लेकिन आखिरी किताब अल्लाह ताला कुरान मजीद नाजिल किए, और अल्लाह ताला फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि मैंने कुरान शरीफ नाजिल किया है और मैं इसकी हिफाजत करूंगा। इसके बाद इस कुरान मजीद में कोई भी मिलावट नहीं आ सकती। इसीलिए ये पाक किताब है, इसमें कोई मिलावट नहीं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि सबसे बेहतरीन मजहब है इस्लाम। अगर कोई शख्स मुझे इस्लाम से बेहतरीन मजहब ले आए तो मैं कबूल करने को तैयार हूँ। वो कहेंगे ये जाकिर क्या कह रहा है कि कुफ्र है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस्लाम से बेहतरीन मजहब है ही नहीं। जब मजहब ही नहीं तो कहने में क्या डर। बाकी मुसलमान नहीं कह सकते। मैं एक दिगर मज़ाहिब का इल्म हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन, और तहकीक के बाद आज मैं कह सकता हूँ कि आई एम अ मुस्लिम बाय चॉइस। भाई साहब आप यकीन करते हैं क्या? एक भाई साहब जी, आप मानते हैं एक अल्लाह में? है मानते हैं? मानते हाँ कि नहीं? जी, आप एक अल्लाह में मानते हैं या एक से ज्यादा? एक से मानते हैं। एक अल्लाह में मानते हैं। हाँ, आप मानते हैं कि बुत परस्ती सही है क्या गलत है? गलत है। गलत है। हाँ, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? यस।
आप मानते हैं? मानते हैं। तो ये बुनियादी बात है मुस्लिम बनने के लिए कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, बुत परस्ती गलत है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है। तो आप चाहेंगे कि आप इस्लाम धर्म कबूल करें? जी आप चाहेंगे? हाँ। माशाअल्लाह। आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं है जी। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? हाँ। आप दिमाग से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी कोई आपको जबरदस्ती कर रहा है? नहीं कोई दबाव, नहीं फिजिकल प्रेशर, नहीं इकोनॉमिक प्रेशर? नहीं। आप दिल से करना चाहते हैं? यस। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्न मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि कि मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह। दोस्तों, ये थे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब। दोस्तों, डॉक्टर साहब की मुझे एक बात इतनी प्यारी लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि हर बार हर सवाल पे वो पहले ये बोलते हैं कि मैं तो एक तालिबे इल्म हूं। मतलब इतनी बड़ी लेवल तक पहुंचने के बाद भी फिर भी अगर इंसान ये कहे कि मैं तो एक तालिबे इल्म हूं, तो इससे ज्यादा बेहतरीन बात क्या होगी? और इससे बेहतरीन जवाब और कोई हो ही नहीं सकता। तो मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।